Hello students, I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi. Today I am going to discuss Mendelian disorders, chapter 5th of 12th biology. Okay, so this is the framework. Take it. देखिए, डिजॉर्डर दो तरह की हो सकती है, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोजोमल में डोमिनेंट का एक एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और रिसेसिव का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। तो जेनेटिकली कैसे इसको स्टडी करते हैं हम देखेंगे। दूसरी तरफ देखते हैं सेक्स लिंक्ड। पीएच मॉर्गन ने डिस्कवर किया था, इस पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। इसमें डोमिनेंट जो सिलेबस में नहीं है ना, और रिसेसिव में जो 3 है मेरे याद आ रहा है, हीमोफीलिया, ब्राइटनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये तो हो गया। फिर हम अब 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे इसको हम निकालते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं इसमें सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है उसको पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल कंसिडर करते हैं और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का भी एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 89 पे जो आप हम देख रहे हैं, ये जो फ्रेम दिया हुआ है अमाइनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन का, वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड दिखाया गया। देखिए हिस्ट्री जो भी लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा आप लोग। एनसीईआरटी का लैंग्वेज तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका जो थीम है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये आरबीसी सेल दिखाया गया है, इसके अंदर बाइकॉन्केव, इसके सेंटर में होती है दबा रहता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा एकोमोडेट करने के लिए बाइकॉन्केव होता है। और ये सिकल सेल रिजल्ट है, ये बीमारी का रिजल्ट है, ऐसा दिखता है। इसमें ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है हीमोग्लोबिन के नहीं होने की वजह से, अमाउंट कम होने की वजह से, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि इसमें 8 अमाइनो एसिड का चेन होता है और बीच में क्या होता है, हीम ग्रुप, आयरन ग्रुप होता है। ये तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। आयरन ग्रुप को कहते हैं, हीम ग्रुप कहते हैं। और 4 कॉर्नर पे ऐसे ये 2 ईच अमाइनो एसिड्स होता है। सब टोटल कितना, 9 कंजुगेट प्रोटीन कहते हैं। 9 कंजुगेट प्रोटीन किस चीज़ को कहते हैं भाई, HB हीमोग्लोबिन को कहते हैं 9 कंजुगेटेड प्रोटीन। 11th के सब्जेक्टिव पेपर में आता भी है ऐसा, जस्टिफाई दैट। हम उधर नहीं जाना है। देखते हैं जो 8 अमाइनो एसिड है एनसीईआरटी में, देखिए कितने लिखे हैं, 7। तो जो 8th वाली है, 8 वाली भी यही होती है, ग्लूटामीन ही होती है। 6, 7, 8 पे ग्लूटामीन होती है, 1 पे वैलिन, हिस्टामीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, है ना। तो देखा गया है कि बीमारी का जो कॉज है 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामीन है, अमाइनो एसिड का जेनेटिक कोड है, कोडोन जो है एमआरएनए पे GAG और डीएनए कम्प्लीमेंट्री में GAG एंड CTC लिखा हुआ एनसीईआरटी में, याद करना है। होता क्या है कि एनी हाउ जीन म्यूटेशन हो जाती है, उसको हम कह सकते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन में हमने डिस्कस कर दिया है, वो वीडियो खोल के आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है, GAG की जगह पे GTG हो जाता है। T का है ना ट्रांजिशन हो जाता है, रिप्लेस हो जाती है A से T की जगह पे। तब जो एग्जिस्ट करता है जेनेटिक कोड होता है GTG, CAC और ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है GUG। और अब क्या होगा कि GUG कोड करता है किसको, वैलिन को, फर्स्ट पोजीशन वाला। तो छठे पोजीशन पर भी क्या हो जाता है, वैलिन हो जाती है। इसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन चेंज हो जाता है और प्रोटीन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का फुल फॉर्मेशन नहीं हो पाता और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। इसमें जो देखा गया है कि इसको हम ऐसे लिंक कर सकते हैं, प्लियोट्रॉपी से भी लिंक कर सकते हैं इसको आप, है ना। इसको प्लियोट्रॉपी से भी लिंक कर सकते हैं, जो आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में पढ़ना है, और जो पुरानी किताब है उसके सप्लीमेंट में पढ़ना है, और नई किताब के अंदर बॉडी में पढ़ना है। देखिए ये पेज नंबर है 288, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लियोट्रॉपी। इसमें दिया हुआ है कि व्हेन सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। क्या मतलब है भाई, देखिए जो सिकल सेल एनीमिया है
जो जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस इसका, मान लो HB कैपिटल एस, HB कैपिटल एस, ये नॉर्मल कोई भी ह्यूमन होगा और मेल हो या फीमेल हो, ये नॉर्मल होंगे ये बेटे। अब देखिए इनमें HBs कैपिटल और HB स्मॉल एस, ये इसका म्यूटेशन हो गया, कैपिटल एस का म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से अब इसमें देखेंगे कि मेल्स को लिखेंगे अफेक्टेड और फीमेल्स आर कैरियर, ऐसे ही लिखा जाता है कैरियर। ये देखिए इफेक्ट तो होगा इसमें, 50% इफेक्ट होगा, कुछ तो इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हेल्दी होगी, ये इफेक्ट तो होगा, क्योंकि दो अलील मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं ना नॉर्मल शेप ऑफ प्रोटीन का, वो तो है नहीं, एक का कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक कंट्रीब्यूशन है तो हाफ ही तो बनेगा ना। अब ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको IQ रखना पड़ेगा। देखिए इसके अलावा जब दोनों ही जीन का म्यूटेशन हो जाएगा अलील का, और ये हो जाएगी HBs स्मॉल एस, SBs स्मॉल एस, तो इसमें दोनों में लिखेंगे आप मेल अफेक्टेड, यस अफेक्टेड, एंड फीमेल इज आल्सो अफेक्टेड, एंड बोथ डाई बिफोर बर्थ, बोथ ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन डाई बिफोर बर्थ, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो नीट में क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि एक लड़की जिसके जो कैरियर है और एक लड़का, उसकी मम्मी या पापा किसी को कहेगा कि वो अफेक्टेड है, शादी हो रही है, तो व्हाट कुड बी द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अफेक्टेड फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। उसमें देगा 25% बॉयज़ एंड 50% गर्ल्स अफेक्टेड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 50% बॉयज़ 50% गर्ल्स अफेक्टेड, ऐसा। ऑप्शन सी 75% गर्ल्स 25% बॉयज़ अफेक्टेड, और डी ऑप्शन होगा सी डाइज बिफोर बर्थ। अब इसमें आंसर डी बनेगा, इसलिए कि जो फीमेल यहाँ मम्मी कैरियर है और फादर भी अफेक्टेड हैं, तो जो उसकी ऑफ स्प्रिंग होगी फीमेल वगैरह वो हम हो जाएंगे होमोजाइगस और विल नेवर सर्वाइव। तो बॉयज़ 50% और फीमेल्स 100% अफेक्टेड होंगे, और आंसर चुनेंगे आप डी, ठीक। तो ये हो गई। अब इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें एक अलील आउट ऑफ ए पेयर स्मॉल एस 3 तरह का फिनोटाइप इफेक्ट दे रहा है, HB कैपिटल एस, HB कैपिटल एस अगर म्यूटेशन नहीं है तो। दूसरा केस क्या बन रहा है, HB कैपिटल एस और HB स्मॉल एस, यस एक का म्यूटेशन हो गया, और दूसरा बन रहा है HB स्मॉल एस, HB स्मॉल एस, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछेगा, एक छोटा सा परेट स्क्वायर बनाइएगा, रफ स्पेस में जा करके वहाँ क्रॉस कर लीजिएगा, और आपका जो रिजल्ट आएगा उससे मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। मैं ना एक वीडियो बनाऊंगा केवल क्वेश्चन आयर्स पे, जितने भी क्वेश्चंस हैं दिए हुए हैं या बनते हैं, मैं उन पर एक अलग से वीडियो बना दूँ, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँ। अभी तो इन चैप्टर में रन कर रहा हूँ, है ना, पहले चैप्टर ख़त्म हो जाती है, फिर से अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इन सारे का विथ फिगर्स, ओके। तो सिकल सेल एनीमिया, इसमें एक बात यह है कि क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि मोस्टली साउथ अफ्रीकन मेल्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मलेरिया। जी, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द मेल्स इन दीज कंट्रीज आर विक्टिम ऑफ सिकल सेल एनीमिया। उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो मॉस्किटोज उन्हें क्यों बाइट करेगा। प्लाज्मोडियम को डेवलप होने के लिए, मलेरिया पैरासाइट को बॉडी में डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए। जब मेल्स में हीमोग्लोबिन है ही नहीं तो फिर कहाँ से डेवलप करेगा, साइकिल चलेगा। इसलिए मोस्टली मेल्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मलेरिया पैरासाइट इन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक ना। अब हम देखते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये डोमिनेंट अलील है। अब जैसे आपने मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, कहानी वही है। जैसे हाइट के लिए पढ़ा कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, टॉल होगा। ऐसे ही मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। अब इसमें दिखा रहा है, पेडिग्री भी है इसमें, ये दिखाया हुआ है। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डोमिनेंट अलील है। अब कोई भी ले सकते हैं, जैसे कैपिटल एम स्मॉल एम, अगर ये फीमेल है और मेल स्मॉल एम हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर फिगर को ही लिया जाए, क्योंकि फिगर में क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बोल्ड लेटर में, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड मेरा बोल्ड लेटर में, बोल्ड में दिखाया हुआ है, सर्किल है, फीमेल्स हैं। ये सब तो अपने पढ़िएगा ना, सिंबल वगैरह, इसमें उतना कोई
है नहीं डिफ़िकल्टी लेवल, जो मैं बताऊंगा आपको पढ़ के समझ जाएंगे। बस क्रॉसिंग कैसे होती है, रिजल्ट कैसे आता है, ये सब मायने रखता है ना, ठीक ना। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर फीमेल कैपिटल एम स्मॉल एम है, तो अगर हम चेकर बोर्ड बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फीमेल में जो गैमीट्स होंगे कैपिटल एम वाला होगा, ऑटोजोमल कैपिटल एम, ऑटोजोमल स्मॉल एम, ऑटोजोमल स्मॉल एम और ऑटोजोम स्मॉल एम, ठीक ना। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वाई कंटेनिंग स्पर्म है और एक्स कंटेनिंग स्पर्म है। स्पर्म दो तरह का, हेट्रोगैमेटिक होते हैं मेल्स, जानते हैं आप, फीमेल्स आर होमोगैमेटिक होती है, ठीक। अब यहाँ देखिए कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ लिखेंगे कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये स्मॉल एम है भाई, और ये स्मॉल एम स्मॉल एम, और ये स्मॉल एम स्मॉल एम। तो ये दोनों बॉक्स किसके हो गए, बॉय के हो गए। ये वाई है, यहाँ से एक्स आएगा, ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई। तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ऑटोजोमेटिक ऑर्डर है ना, तो इसको सीधे मेल लिखिए ना, मेल। ये दोनों मेल हो गया, और ये फीमेल हो गई, और ये फीमेल हो गया, ये फीमेल हो गई है। तो एक फीमेल ये अफेक्टेड, एक मेल अफेक्टेड, तो आप कह सकते हैं 50% अफेक्टेड, जिसमें से मेल एंड फीमेल का रेशियो देख लीजिए। ओवरऑल में तो 25% जाएगा, लेकिन अब मेल फीमेल देखा जाए टोटल तो 50% लिखेंगे। ओवरऑल क्या लिखेंगे, ओवरऑल 50%, है ना। चिल्ड्रेन आर अफेक्टेड, 50% चिल्ड्रेन आर नॉन अफेक्टेड इफ मदर कैरियर एंड हेटेरोजाइगस फॉर द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड मेल्स आर फ्री फ्रॉम। तो दिस इज द केस 1, एक केस हो सकता है। अब जरा एक चीज़ देखते हैं कि अगर मेल पर्सन भी अफेक्टेड है, कैपिटल एम, हाँ जरा से मैं ना एक चीज़ डिस्कस कर दूँ, ये पेडिग्री वाला भी इसी के साथ साथ लगे हाथ कर दूँ ना। देखिए, तो आउट ऑफ 4 चिल्ड्रेन 1 2 3 4 4 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं, जिसमें से एक बहन और एक भाई अफेक्टेड है, और एक बहन एक भाई। यहाँ देखिए नीचे के दोनों बोर्ड में क्या देखा आपने, नॉन अफेक्टेड इंडिविजुअल थे, और ऊपर वाले में दोनों में अफेक्टेड थे ना, इसमें एक गर्ल थी और एक बॉय था, ये देख लीजिए ये थी। अब कह रहा है कि इसे स्मॉल एम की शादी दूसरे फैमिली की लड़की से हो रही है, सारे बच्चे नॉन अफेक्टेड है। इस लड़की की शादी, इसमें कैपिटल एम और स्मॉल एम है, उसकी शादी दूसरे फैमिली के स्मॉल एम के साथ हो रही है। मैंने लिख भी दिया है बुक में। इसमें क्या दिखा रहा है कि ये 2 बेटे और एक बेटी में एक बेटी अफेक्टेड है, तो व्हाट कुड बी द चांस ऑफ बॉयज़ टू बी अफेक्टेड, तो बताएंगे 50% का चांस होगा, क्योंकि बॉक्स में देखा था आपने बॉय एंड गर्ल्स का जो रेशियो था 50% था। तो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया हुआ है 2 अनबोल्ड है, 1 बोल्ड है, मतलब हो गया कि 2 बॉक्स में से कोई एक आंसर कैसे दिया जाएगा कि और में आंसर दिया जाएगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ लिख भी दिया है मैंने, ठीक ना। वर्कआउट करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपका। तो ये देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग इसका सिकल सेल एनीमिया और इसके देखने के बाद अब देखते हैं थैलासीमिया। ऑटोजोमल में थैलासीमिया क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एंड सिकल सेल एनीमिया, इसको कहते हैं एनीमिया, कहते हैं क्वालिटेटिव, है ना, इनहेरिटेंस। ये तो ऐसे है नॉलेज के लिए स्टार पॉइंट में बताया हमने आपको, ठीक ना। अब हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं थैलासीमिया। तो थैलासीमिया में क्वांटिटेटिव इसलिए कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी ना काफ़ी रिड्यूस कर जाती है, किसकी, ऑक्सीजन की। कैसे होता है देखते हैं। अब देखा गया है, शॉर्ट में समझाऊँ मैं, ये सप्लीमेंट में मिलेगा आपको, पेज नंबर 289 पे ये दे रखा है, आप देख सकते हैं 289 पे थैलासीमिया यहाँ लिखा हुआ है। तो बस बहुत सिंपल में जा रहा हूँ मैं, सबका बेसिक कंसेप्ट एक ही होता है। तो थैलासीमिया का जो जेनेटिक कॉज है यह है क्रोमोजोम्स। और कौन सा क्रोमोजोम भाई, ऑटोजोम डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ऑटोजोम। इसमें क्रोमोजोम नंबर 16 एंड क्रोमोजोम नंबर, भाई ये लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, क्रोमोजोम नंबर 11। इस पर एक ही जीन होती है, उसको कहते हैं HBB। यस, ये कंट्रोल करती है 2 तरह के बीटा
ग्लोबुलिन चेन को कंट्रोल करती है ये, है ना। और ये जो है इस पे HbA1 एंड HbA2 ये दो तरह का जीन इस पर होता है। तो एक वाले को 1 एंड 2 को ये कंट्रोल करेगा, 3 एंड 4 बीटा ग्लोबुलिन चेन ये कंट्रोल करेगा, 5 6 एंड 7 8 8 ग्लोबुलिन चेन का बना होता है हीमोग्लोबिन, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो इसमें देखिए अगर एक जीन खराब हो गई 11 यानी HBB खराब हो गया या क्रोमोसोम का पार्ट टूट कर अलग हो गया तो सीधे 4 अमाइनो एसिड की कमी हो जाएगी, थैलासीमिया में बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा और 100% ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, बंद हो जाएगा। देख लो गौर से। इस वाले में 16 नंबर पे जो भी जीन लगे हुए HbA1 एंड HbA2, हाँ HB यहाँ लिखा हुआ है NCERT में, आप पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं तो समराइज कर रहा हूँ इसको। तो मान लो कि अगर ये जीन खराब हुई तो ग्लोबुलिन अल्फा ग्लोबुलिन कंट्रोल करे अल्फा डैश, है ना, ये दोनों ही अल्फा ही है, अल्फा डैश, और ये बीटा और बीटा डैश, इसी को कहते हैं ना बीटा थैलासीमिया। बहुत सीवियर होता है इसलिए कि सीधे 50% ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अरे 50% तो 100% हो जाएगी ना, इसलिए कि हीमोग्लोबिन तो बनेगा ही नहीं ना। हीमोग्लोबिन में 9 कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमसे डिस्कस किया है कि ऐसा होता है भाई हीमोग्लोबिन, ऐसा होता है सेंटर में आयरन, 4 कॉर्नर पे अमाइनो एसिड होती है। देख भैया ये हो गया 1 1 1 2 1 2, ये हो गया 3 4, और ये हो गया 5th एंड 6th, आई हो गया 7th एंड 8th, लो 7 एंड 8th, 8 हो गया, देख लीजिए ना 8 हो गया। अब बात क्या है कि ये दो तो कंट्रोल हो गया 1 ईच से, है ना। HbA1 ये कंट्रोल करेगी इसको, HbA1 HbA2 ये हो गया। अब कोई ये खराब होगा तो यही कॉर्नर खराब होगा ना भाई। अब ऑक्सीजन देखते हैं नेसेंट में, O ऐसे है, O ऐसे है, O ऐसे है, बॉन्ड से बाउंड हो जाएगा, और ये इस तरह से क्या लिखते हैं HbO4, ये देखिए HbO4 हम लोग पढ़ने की सुविधा के लिखते हैं HbO2, ये है नहीं हो तो, इसलिए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ना होता है इसलिए हम लोग HbO2 लिख देते हैं, लेकिन इसका जो सही होगा मीनिंग ये है ना, ऑक्सी कहते हैं ना हीमोग्लोबिन, है ना, टेट्रा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, टेट्रा ऑक्सी 4 है HbO2, है ना। तो अगर ये खराब हुआ तो एक 25% लॉस, ये देखिए 25% लॉस, ये खराब हुआ 25% लॉस, यस। और अगर ये खराब हुआ बीटा वाला, बीटा और बीटा डैश ये वाला, तो देखिए सीधे 50% का लॉस, सीधे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 50% लॉस। ठीक जा रही है ना वीडियो, कैमरा में देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, थोड़ी देर के समझा देता हूँ। ठीक, तो ये है सिकल सेल, ये है थैलासीमिया की कहानी। अब आप इसमें जैसे क्वेश्चन आएगा सिकल सेल एनीमिया का वैसा ही क्वेश्चन बनेगा, वैसे ही केस एंड कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे थैलासीमिया का, फिनाइलकीटोन्यूरिया का, सिस्टिक फिब्रोसिस का। एक ही सबका पैटर्न होगा, ऐसे ही चेकर बोर्ड बनाएंगे आप। गैमीट बनाने में सावधानी रखेंगे, जीन को प्लेस करने में सावधानी रखेंगे जैसे मैंने बनाया है वैसे, तो आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। अब एक बचता है हीमोफीलिया, बस जो हीमोफीलिया है वही कलर ब्लाइंडनेस है और वही नाइट ब्लाइंडनेस है, एक ही कॉन्सिक्वेंस चलेगा हीमोफीलिया, HAE स्पेलिंग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो कैस्केड लिखा हुआ है प्रोटीन वगैरह के बारे में, ये सब पढ़िएगा अपने से, ये नहीं कर रहा मैं डिस्कस, मैं तो केवल जेनेटिक बेसिस कोर कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको। ये क्वीन विक्टोरिया, सोज, नंबर ऑफ हीमोफिलिया सब क्या पढ़ाना है, पढ़ाने की चीज़ है ये सब, पढ़िएगा आप तो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए, मैं पढ़ा दूँगा आप छोड़ देंगे, इसलिए आप अच्छा है कि आप पढ़िए, मैं बेसिक्स क्लियर करता हूँ, पढ़िएगा तो मेरी तरह दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये कैसा होता है सेक्स, है ना, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक बोले तो सेक्स क्रोमोसोम से है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, है ना, डी ऑर्डर है ये। अब इसे भी केसेस बनती है, देखिए केस 1, अब ये भी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है HB, तो हम कैपिटल H कर रहे हैं और ये कैपिटल H कर रहे हैं, ये दोनों मेल और फीमेल बोथ आर नॉर्मल, ये कहानी होगी। उसी से केस 2 CAAC केस सेकेंड, ऐसा देखिए म्यूटेशन हो गया HB
कैपिटल एच, एच बी, स्मॉल एच, ये लीजिए। तो इसमें लिखा जाएगा कि मेल्स आर अफेक्टेड एंड फीमेल्स, है ना, इनको कहते हैं कैरियर, विल नॉट डाई बट विल बी अफेक्टेड एंड दिस विल डोनेट अफेक्टेड जीन टू द सब्सक्वेंट। केस थर्ड, ठीक ना, एच बी स्मॉल एच, एच बी स्मॉल एच, ये तो गया काम से बॉय हो गर्ल कोई भी डाइज, है ना, डाइज एट द बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ BIRTH बर्थ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन मैंने देखा था, कहीं पे आया था कि माउंटेनियरिंग के लिए अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इनमें से कैसे इंडिविजुअल को आप सिलेक्ट करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये सब, ये सॉरी हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए है। तो माउंटेनियरिंग के लिए खतरे होते हैं, टूट फूट हो सकती है, कट हो सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। कटना नहीं चाहिए क्योंकि अनस्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है बंदों में, है ना, सेक्स लिंक्ड है इसलिए। अब इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि, और हम केस 1 ले रहे हैं, ये चेकर बोर्ड बनाया मैंने। मान लो कि फीमेल को दिखाते हैं कैरियर है, तो एच बी कैपिटल एच, एक्स एच बी स्मॉल एच, कैरियर हो गई फीमेल, फीमेल फीमेल कैरियर। क्वेश्चन में लिखा भी रहेगा, यहाँ समझिए ऐसे ही दिया रहेगा, ऊपर लिखेंगे एक्स एच बी कैपिटल एच, और यहाँ हो जाएगा ये मेल गैमीट का वाई वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा ना एच बी, है ना, कैपिटल एच। अब ये क्या कहेंगे, तो वाई पे तो कोई जीन होती नहीं है, क्या क्रोमोसोम होता है लेकिन जीन नहीं होता, लेकिन ये क्रोमेटीन है, क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, तो 2 हमने केवल क्रोमेटिड एलसीएम ले लिया और वाई वाले को हटा दिया, वाई पे कोई जीन नहीं होता। अब यहाँ देखते हैं क्या बनेगा, कैपिटल एच और XX बनेगी, फीमेल होगी, नॉर्मल होगी। यहाँ देखते हैं कैपिटल एच और स्मॉल एच, फीमेल होगी, और फिर कैरियर हो जाएगी ये, मम्मी अगर कैरियर है तो बेटी भी कैरियर होगी। लड़के को देखते हैं एच हो गया, ये हो गया बॉय, हो गया ये देख लीजिए, बॉय हो गया, नॉर्मल हो गया बॉय, नॉर्मल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉर लिख रहा हूँ, है ना, ये भी नॉर लिख रहा हूँ शॉर्ट में नॉर्मल, ये भी नॉर लिख रहा हूँ भैया शॉर्ट में नॉर्मल, और ये हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल आएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल एच स्मॉल एच, बॉय होगा, इसको कहेंगे अफेक्टेड। तो अगर मदर कैरियर है और फादर अगर नॉर्मल है तो ये इफेक्ट होगा, बेटे जो सन्स होंगे उनमें 50%, है ना, एक हेल्दी होगा और एक अफेक्टेड होगा। गर्ल्स में दोनों को नॉर्मल मान लीजिए आप, एक तरीके से क्वेश्चन के ऊपर आंसर होगा इसका। एक में कैपिटल एच कॉम्बिनेशन होगा, एक में कैपिटल एच स्मॉल एच, इसको कैरियर कहेंगे, इसको नॉर्मल कहेंगे। एक कहानी ये बनती है, देख लीजिए, उतार लीजिए आप, या वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। अब मैं देखता हूँ एक 2 केस, सब जल्दी से, वीडियो बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा बनाना नहीं है वीडियो, फिर भी देखते हैं। केस 2, केस सेकंड में क्या कर रहे हैं कि फादर को भी ले रहे हैं हम, एच बी कैपिटल एच और एच बी स्मॉल एच, और यहाँ लेंगे हम एच बी कैपिटल एच और एच बी स्मॉल एच, ये हो गई फीमेल मदर, ये हो गया फादर, ठीक। यहाँ देखिए कैपिटल एच, ये हो गया XX, फीमेल होगी, और ये नॉर्मल चाइल्ड होगा। कैपिटल एच स्मॉल एच, फीमेल होगी, ये कैरियर चाइल्ड होगा, कैरियर गर्ल होगी ये। यहाँ देखते हैं कैपिटल एच स्मॉल एच, ये हो गया बॉय, और ये अफेक्टेड कहलाएगा, अफेक्टेड, और ये हो गया स्मॉल एच बॉय, और ये कहलाएगा अफेक्टेड। तो बॉयज़ में देखिए तो सारी अफेक्टेड, और गर्ल्स में 50% है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है परसेंटाइल में, चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो, ऐसे परसेंटाइल में क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इतना परसेंटेज तो निकालने आता होगा भाई, परसेंटेज निकालने आता होगा। अब देखिए ना, इसमें बॉय का बॉक्स है, बॉय में क्या देख रहे हैं, स्मॉल कैपिटल एच स्मॉल एच, ये अफेक्टेड, पिछले वाले
चार्ट में देखा था, यहाँ भी देखिए स्मॉल एस पक्का अफेक्टेड, 100% अफेक्टेड। तो कह सकते हैं कुछ दिन जी भी सकता है, कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वगैरह के थ्रू, मतलब बिल्कुल ट्रांसफ्यूज़न में कैरिंग कैपेसिटी होगी नहीं। और ये देखिए फीमेल में एक नॉर्मल और एक कैरियर, ठीक है। तीसरा केस तो बनेगा ही नहीं भाई, कभी नहीं बनेगा। आपको डस देने के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको। क्या, ये देखिए बोर्ड पे यहाँ भी हमने बना दिया एच बी कैपिटल, स्मॉल एच बी स्मॉल एच, और यहाँ बनाया गया एच बी स्मॉल एच और एच बी स्मॉल एच। चलिए ऐसा भी कर सकते हैं ना, इसको स्मॉल एच में कर दीजिए, यहाँ पे आपको कैपिटल ले लेते हैं। अब कहानी क्या बनेगी, अब करके देखिएगा आप लोग वर्कआउट, ठीक। मैं बताता क्या हूँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा कि एक लड़की जिसके फादर और मदर दोनों ही अफेक्टेड थे, शादी कर रही है एक लड़के से जिसके मम्मी अफेक्टेड थी, तो क्या कहानी बनेगी, क्वेश्चन में रहेगा क्या कहानी बनेगी बच्चों का। सीधी सी बात है, जो ये फीमेल जिसकी शादी हो रही है इस लड़के के साथ, ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगी बाई बर्थ, क्योंकि इसके फादर भी अफेक्टेड और मदर भी सेक्स लिंक्ड अफेक्टेड है ना फॉर हीमोफीलिया। तो ये तो खुद ही सर्वाइव नहीं करेगी, शादी कहाँ जाएगा। तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा डी में, जैसे वहाँ बताया था हमने सिकल सेल एनीमिया, वैसे ही यहाँ होता है डी में बनेगा, है ना। और डी के वजह से डी में होगा क्या कि सी डाइज बिफोर बर्थ। तो यही कहानी है। आज हम इतना तो रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे हम जो बचा हुआ डिजीज वगैरह है, क्रोमोजोमल वाला, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, और भी एक दो जो नीट में आता है और सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, वो मैं दूंगा, ठीक ना। इसको भर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।